आज हम पढ़ेंगे जो आपका 9th का मैथ था 1.3 प्रश्नावली 1.3 का दूसरा पार्ट ये बनने जा रहा है। पहला पार्ट हमने बनाया है, उसमें 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आज जो है अगला प्रश्न हम लेंगे 6वां प्रश्न, और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो जाकर पहला पार्ट देखिए, उसमें हमने एक एक सवाल को अच्छे तरीके से बताया है। तो 6वां सवाल दिया है आपका, 6वां क्वेश्चन दिया है P/Q, जहाँ क्या लिखा Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। आपको परिमेय संख्या लिखना है जो P/Q के रूप में होना चाहिए, और कह रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और इनका जो है एक अतिरिक्त अन्य कोई वरिष्ठ गुणनखंड हो, यानी एक के अलावा, यानी P और Q का जो गुणनखंड निकालेंगे केवल एक गुणनखंड होगा, इसके अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ऐसे हमको क्या करना, पूर्णांकों को लिखना है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, और जो भी हम लिखेंगे यह आपका परिमेय संख्या हो क्या होना चाहिए, शांत दशमलव का निरूपित करता हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा, ठीक है, गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए हम कैसे इसको देखेंगे। तो P/Q के रूप में लिखना है, अनेक उदाहरण देना है, तो चूंकि हम जानते हैं, और शांत दशमलव भी लिखना है, तो चूंकि हम जानते लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर 2 इंटू 5 या 2 या 5 के रूप में हो तो वह शांत, या इसका नाम दिया है, दूसरा नाम दिया है, वो भी आप याद रखिए, इसमें शांत ही लिखा है, ठीक है, शांत दशमलव को निरूपित करता है। आपको ये इतना लिखना और याद करना। हल है यह 6वां प्रश्न का, ये जवाब मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है। उदाहरण कैसे लिखेंगे, तो आपको P और Q के रूप में लिखना है, यानी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब अगर 3 में 2 लिख दे रहा हूँ, 3 और 2 का अगर एलसीएम निकालें तो मौसो, यानी कॉमन निकालें तो केवल एक गुणनखंड होगा। 3 और 2 का मौसो निकालेंगे तो क्या गुणनखंड, यानी एक ही आने वाला है। इसका मतलब ये आपका, और इसका देख रहे हैं कि 2n ये क्या है, एक शांत दशमलव के रूप में है। इस प्रकार और लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तभी भी 1 आएगा। 5 और 4 का जो हम मौसो निकालेंगे, वो 1 आएगा। अब देख रहे हैं कि ये जो है आपका 5/2 का स्क्वायर, यानी क्या 2m के स्क्वायर के रूप में ये भी क्या है, एक शांत दशमलव है। इस तरीके से और भी लिख सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 7/5 लिख दूँ, तभी भी क्या हो जाएगा, 7 और 5 का अगर मौसो निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देख रहे हैं ये क्या है, 5n के रूप में, ये भी क्या एक शांत दशमलव का उदाहरण है। इस तरीके से डाट क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी अनगिनत लिख सकते हैं। तो पहले आप ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर जो है इतना के रूप में होता है तो वो शांत दशमलव को निरूपित करता है। अब उदाहरण देना है, और इसमें प्रश्न बोला है कि जो हमारा पूर्णांक P और Q है उसका गुणनखंड जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं अनेक उदाहरण है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें दिया है, 7वां प्रश्न दिया है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावश्यक आवर्ती हों। इसका मतलब अशांत की बात कर रहा है। ऐसी संख्या आपको लिखना है जो क्या हो, अशांत दशमलव को प्रदर्शित करता हो। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3 ऐसी परिमेय संख्या लिखिए, 3 ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या नहीं, 3 ऐसी परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावश्यक आवर्ती, यानी अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं लिखता हूँ 0.1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, इस तरीके डाट का इन्फिनिटी लिख सकते हैं।
पहला एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब कि एक संख्या का यानी एक अंक का बार बार का पुनरावृत्ति होगा तो फिर समझिएगा वो क्या है, वो एक आपका अशांत दशमलव को निरूपित कर रहा है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, 0 0 यहाँ 2 कर दिए तो यहाँ 000 करेंगे, 2 करेंगे, यहाँ 4 0 करेंगे, 2 लिखेंगे, डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, अशांत दशमलव का उदाहरण है। उसी प्रकार जो है अगला आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस उसमें करना क्या है, उसमें आपको किसी भी संख्या की बार बार क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। आप 0.3 लिख सकते हैं, फिर 0 यानी 0, फिर 3, फिर 00, फिर 3, 000, फिर 3, फिर इस तरह डॉट डॉट इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ये क्या है, ये आसान दशमलव के क्या है उदाहरण, कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको संख्या किसी एक संख्या को लेकर बार बार क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर जब आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर नहीं समझ में आ रहा, फिर अगला वीडियो में आपको जो है प्रश्न को जो है बता दिया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे वीडियो को। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या बना। ये 5/7 है, 9/11 के बीच क्या है, अलग अलग तीन अलग अलग क्या लिखना है, अपरिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम अपरिमेय के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, 7 से भाग करेंगे 5 में, देखते हैं कि मतलब कितना आता है। तो 7 से 5 में भाग करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। आप जानते हैं इसके पहले क्या होगा, 0 होगा, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 सबसे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर घटाएंगे 1 हो जाएगा, फिर 0, 7 से करने 7 हो जाएगा, फिर कितना होगा 3, फिर 0, 7 तरीके के 7 को 28, 7 को 28 हो जाएगा, फिर घटाएंगे कितना होगा 2, 20 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 घटा लेंगे, फिर कितना हो जाएगा यार 6 हो जाएगा, फिर 0, 7 9 63 अरे 7 बटी 56 कितना हो गया, 7 बटी 56 हो जाएगा, 8 बार में 56 हो गया, यानी 60 में से क्या कर लेंगे, 60 में से 56 घटाएं कितना हो जाएगा 4, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा 7 7 49 ज़्यादा होगा, 7 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 42, फिर घटाएं कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 6 42 ज़्यादा हो जाएगा ना, भाग लीजिएगा, 7 5 35, 7 5 35 लिखेंगे, 35 घटाएं कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 0, फिर 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना होगा 1, फिर 0। तो देख रहे हैं फिर पुनरावृत्ति हो गई। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं पुनरावृत्ति हो गई किसका, 1 यानी 7 की पुनरावृत्ति हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम कि ये जो आपकी संख्या है 0.7142857 डॉट डॉट डॉट। अब उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा संख्या दिया हुआ है वो आपका क्या है 9/11, ये दिया आपका परिमेय संख्या। अब 11 से भाग करेंगे, इसमें 9 में दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 नहीं भाग जाएगा कितने बार हो जाएगा, तो जाएगा ये 8 बार में, 11 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, घटाएं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 11 करने कितना हो जाएगा 11, घटाएं कितना हो जाएगा या 9 हो जाएगा, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा 11 88, फिर 8 की पुनरावृत्ति हो गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 0.818, फिर इस तरह डॉट 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 ये भी क्या होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि बार बार 8 की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। तो इसके बीच में हमको क्या करना है, 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी 71 है, 71 के बाद क्या होगा 72, तो 0.72 लिख सकते हैं, 0 फिर 7.2 फिर 00 7.72 यानी 72 फिर 000, इस तरीके से डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। पहला क्या आ गया, ये अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा लिखना चाहते हैं तो इसके बाद 72 के बाद 73 74 कुछ भी लिख सकते हैं, मानते हैं 75 लिख दिया, 0 75 ठीक है, 00 75 000 ठीक है 75, इस तरह डॉट डॉट तक लिख सकते हैं, जो इसी के बीच में आ रहा। देखिए 71 के बाद क्या होगा 72 और फिर 75 इसी के बाद आएगा, और फिर इसके पहले आ गया, इसके पहले देख रहे हैं सब, ये क्या है आपका 81, इसके पहले आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट क्या 80 लिख सकते हैं, 80 फिर लिख सकते हैं आपका फिर 8 ठीक है, 8 लिख सकते हैं, 00 फिर 8 000 फिर 8 ठीक है 4th 0, इस तरह डाटा इन्फिनिटी तक जो क्या अपरिमेय संख्या क्या है, सब अपरिमेय संख्या है जो इनके और इनके बीच में
प्रदर्शित कर रही है बीच में। तो आप कर सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अनंत क्या होते हैं अपरिमेय संख्या होती है, आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं जो इन्हीं के बीच में आएगा, बस ध्यान कर लेना है किसी एक अंक की क्या करनी, बार बार पुनरावृत्ति करनी है, बस वही इंडिकेट करता क्या अपरिमेय संख्या को। आशा करते हैं आपकी अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अगली वीडियो में फिर समझाया जाएगा। कुछ है एकदम सिंपल है, आप समझने का प्रयास जरूर करें इसको। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें 9वां प्रश्न दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो सिंपल सी बात है, करनी में जो 23 है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए लिखेंगे अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देख रहे हैं करनी में 225, ये क्या है वर्गमूल निकल जाएगा 15 का, यानी कह सकते हैं क्या अपरिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार दिया है 0.3796, ये पॉइंट में दिया है। अब इसको हम चेंज करें तो 3796 1/1 2 3 4 को जीरो क्या करेंगे नीचे बढ़ा देंगे, ये आपका परिमेय संख्या p/q के रूप में हो गया। किसी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं है इसलिए परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है परिमेय, ध्यान रखेंगे परिमेय संख्या, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। अगला दिया हुआ है 7.478 बार यानी देख रहे हैं 474788 का बार पुनरावृत्ति हो रही है। जब बार बार पुनरावृत्ति होती है संख्या तो क्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार दिया यहाँ पर 1.1 0 1 0 0 1 0 0 1 ठीक है 4 0 ठीक है 1 इस डॉट डॉट। तो यहाँ देख रहे हैं बार बार संख्या क्या पुनरावृत्ति हो रही है, इसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं है। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। हमने पहला वीडियो बनाया, अगर वो नहीं देखें तो आप उसको देख लें, और ये दूसरा वीडियो हमारा है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसलिए वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरा मैथ जो है पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक सवाल बताया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।